स्टूडेंट एक है, अचीवमेंट अनेक है, बच्चा एक है, सफलता सक्सेस चार चार है। देखो सर, जितना प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल हमने यहाँ पर किए, क्योंकि मेरी तो बीएससी तो प्राइवेट हुई थी, तो मैंने आज तक तो प्रैक्टिकल्स कभी किए नहीं, बट एमएससी में प्रैक्टिकल जितने प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी में नहीं होते उससे ज़्यादा एमएससी के प्रैक्टिकल प्रिंस कॉलेज सीकर में होते हैं। यस सर। जी नमस्कार, प्रिंस एजुकेशन अब सीकर से मैं प्रकाश बीचर। आज के प्रिंस स्टूडियो के एपिसोड के खास मेहमान के रूप में लालाना सुटोट लक्ष्मणगढ़ का सुरेश पिलानिया हमारे बीच मौजूद है। जी हाँ, कहते हैं कि कलम और कागज की ताकत इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, और ये भी कहते हैं कि जब कोशिश की कलम काबिलियत की स्याही से चलती है तो सफलताओं की कहानियाँ लिखी जाती हैं, मगर वही कोशिश की कलम जब काबिलियत के साथ जिद्द जोश और जुनून से चलती हैं तो सफलताओं का मनचाहा इतिहास लिखा जाता है। और मनचाहा इतिहास लिखने का काम लालाना सुटोट लक्ष्मणगढ़ के सुरेश पिलानिया ने किया है। वो सुरेश पिलानिया जो LKG से लेकर 10th क्लास तक की पढ़ाई नेशनल पब्लिक स्कूल काचवा सीकर से करता है। 11वीं 12वीं की स्कूली शिक्षा ओनली फॉर स्कूलिंग सेवदबड़ी की सुभाष स्कूल से करता है। BSc आप प्राइवेट करते हो क्योंकि पहले आपका नीट का सपना होता है। नीट की तैयारी का सपना रखने वाला, नीट में सिलेक्शन पाने की चाहत रखने वाला सुरेश पिलानिया अचानक अलग क्षेत्र की ओर चला जाता है। एक ऐसा क्यों? देखिए, मैं बात कर रहा हूँ सुरेश पिलानिया की, जिसके पिताजी श्रीमान जगदीश प्रसाद जी पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं, जो ट्रक चलाते हैं, गाड़ी चलाने का काम करते हैं। जिनकी माताजी श्रीमती विमला देवी घर का काम संभालती हैं। परिवार में 4 भाई बहनों में सुरेश 2 नंबर का है। BSc प्राइवेट करने के बाद में MSc करने का सपना सुरेश पिलानिया का होता है, और MSc करने के लिए आप प्रिंस कॉलेज सीकर आ जाते हो। इस बच्चे की जो गौरव गाथा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल ही अलग है। 2 वर्षों के दरमियान 4 बड़ी सफलताएं इनके हाथों में आई हैं कि स्टूडेंट एक, अचीवमेंट अनेक, ये प्रिंस कॉलेज की गाथा है। एक बच्चे ने 4 सक्सेस हासिल की है। 2023 में गेट जैसी बड़ी एग्जाम को क्वालिफाई किया है, जो भारत के एक बड़ी एग्जामों में से एक होती है। 2024 में फिर से गेट एग्जाम क्वालिफाई किया। 2023 में सेट एग्जाम क्वालिफाई किया, और 2024 में फिर से नेट एग्जाम क्वालिफाई किया। 2 वर्षों के भीतर 4 बड़ी एग्जाम MSc फाइनल के साथ आप क्लियर कर जाते हो, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आइए आपको मिलवाता हूँ उस सुरेश पिलानिया से, जो अभावग्रस्त साधनों में भी जीवन यापन करते हुए जिस पथ की ओर चल रहा है, उस पथ में सूल नहीं फूल ही फूल है। सबसे पहले सुरेश, आपकी इस बड़ी सफलता के लिए प्रिंस कॉलेज आपका हृदय से आभार भी प्रकट करता है, क्योंकि आपने अच्छी मेहनत करके प्रिंस का मान बढ़ाया है, गौरवान्वित करने का काम किया प्रिंस को। इसके साथ प्रिंस कॉलेज सीकर की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। जी सुरेश, मैं आपसे जानना चाहूँगा, 2 वर्षों के भीतर 4 बड़ी सफलताएं, स्टूडेंट एक, अचीवमेंट अनेक नाम से एक स्लाइड भी प्रिंस है जो आपके फेसबुक पेज पर रिलीज हो चुकी है। 4 बड़ी सफलताएं हासिल करने वाले सुरेश को आज कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। तो सुरेश, सबसे पहले तो आज की से आप वीडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम का संदेश बहुत दूर तक जा रहा है। आधुनिकता के इस बदलते दौर के अंदर गांव ढाणी के लोग आज भी नहीं जानते कि सेट एग्जाम क्या होता है, गेट एग्जाम क्या होता है, नेट एग्जाम क्या होता है। इतना मैं आपको जरूर बता दूं, सुरेश पिलानिया ने गेट, सेट और नेट एग्जाम क्वालिफाई करके अपने लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का रास्ता खोल लिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सुरेश पिलानिया जिंदगी के इस पथ पर, शिक्षा के सुपथ पर आगे बढ़ चुका है। सुरेश, पहले तो आपकी प्रिंस कॉलेज सीकर का आपका अनुभव क्या रहा है वो बताइए हमारे दर्शकों को। जैसे सर आपने पहले भी बताया, मेरा पहले सपना था नीट क्लियर करने का जी, बट किसी कारणवश नीट क्लियर नहीं हो पाने की वजह से साथ में मैंने प्राइवेट ही क्या की थी, BSc की थी। ठीक है। उसके बाद में मैं MSc करने के लिए कॉलेज वगैरह ढूंढ रहा था, तो मैंने सीकर की 1-2 इंस्टीट्यूट में पहले पता किया, बट वहाँ पर जो फैसिलिटी मुझे चाहिए थी, जो फैसिलिटी एक स्टूडेंट को चाहिए थी, ठीक है, वो फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होने की वजह से फिर मैंने एक दिन प्रिंस कॉलेज का रुख किया। बट जैसे ही मैंने प्रिंस कॉलेज का पहले ही दिन मुझे पसंद आ गई, क्योंकि उसमें सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ उपलब्ध होने के साथ साथ में सभी प्रकार के गाइडेंस होने के कारण मैं आज ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाया। वो कहते हैं ना कि प्रिंस में आ गए तो सब मुकाम हासिल हो जाएंगी, दूसरी जगह जाने की कोई आवश्यकता है नहीं। पक्का सर। अभी आपने बोला कि मुझे जो फैसिलिटीज चाहिए थी वो यहाँ मिल गई, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट को किसी भी टारगेट में सक्सेस हासिल करने के लिए सुविधाएं मिलना जरूरी है क्या? सर बहुत ज़रूरी है। प्रतिभा सुविधा की मोहताज थोड़ी होती सर होती है सर।
तो ये है कि मेहनत है अपनी एक जगह, बट मेहनत के लिए साधन मिलना वो भी तो कंपलसरी होता है। अच्छा। तो मेहनत के लिए अगर फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि नेट एग्ज़ाम होगी क्या, तो मैं नेट एग्ज़ाम क्लियर कहाँ से करूँगा सर। जी जी जी। तो मुझे नहीं, तो नेट कई बार ऐसे बच्चे भी निकलते हैं जो किसी भी प्रकार की उनकी सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती, अच्छा मंच उनको नहीं मिल पाता, फिर भी वो बहुत कुछ कर जाते हैं, तो वो केस कैसे हो जाता है? सर वो तो है कि मेहनत करते हैं, साथ में किस्मत का भी थोड़ा साथ होता है, जिसकी बिल्कुल, वजह से बिल्कुल। एग्ज़ाम क्लियर हो जाती है। तो आप किस्मत पर भी भरोसा करते हो क्या? सर किस्मत का भी रोल होता है थोड़ा बहुत, किस्मत होती तभी तो मैंने नीट में डॉक्टर की जगह असिस्टेंट कुल मिला प्रोफेसर के के आप पद पर सर रखे। हाथों की लकीरों पर भरोसा करते हो आप? यस सर, हाथों की लकीरों और तो प्रिंस की किस्मत तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते नहीं सर, वो बात तो है। हैं, पर थोड़ा बहुत तो रोज रहता है। बिल्कुल यस सर, रहता है। आपने ठीक कहा। तो आपने ये चार बड़ी सफलताएं प्राप्त की है, चार बड़ी एग्जाम, जो गेट एग्जाम इंडिया के टॉप 3 एग्जामों में से एक एग्जाम होता है, नेट एग्जाम टॉप एग्जामों में से एक होता है, सेट एग्जाम स्टेट लेवल के टॉप एग्जामों में से एक होता है। तो कहीं ना कहीं ये इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, कैसे कर लिया है? सर परिवार का साथ और अपनी मेहनत पर भरोसा, साथ में प्रिंस कॉलेज था, प्रिंस एजुकेशन हब की सुविधाएं और उनके द्वारा दिए गए सहायता मोटिवेशन की वजह से मैं आज ये सफलताएं पास कर पाया। आप तो इन चारों में उलझ गए कि कुछ करना ही है। हाँ सर। कहते हैं कि मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, इस पार नहीं मगर उस पार बहुत है, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। तो आपने ये सोचा कि क्यों ना अगर इसके अंदर उलझ गए, अगर जलेबी की तरह इसके अंदर उलझ गए, तो क्यों ना चाशनी में डूब के इसका पूरा मजा लिया जाए। यस सर। और पूरा मजा आपने ले लिया, क्योंकि एक साथ चार बड़ी सक्सेस हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि चार सक्सेस बड़ी हासिल करने के पीछे आपका स्टडी प्लानिंग किस प्रकार थी, क्या डेली रूटीन था आपका, बताइए थोड़ा सा। सर जैसे कि मैंने एमएससी के साथ में एग्ज़ाम्स क्लियर किए, तो साथ साथ में 6 से 7 घंटे एमएससी कॉलेज के जाना पड़ता था, तो कॉलेज के साथ में कॉलेज की स्टडी भी चलती रहती थी। घर पर आकर 4 से 5 घंटा में एक्स्ट्रा नेट वगैरह गेट वगैरह एग्ज़ाम के लिए भी निकालता, जिसकी वजह से डेली रूटीन और धीरे धीरे मेहनत की वजह से एग्ज़ाम पास कर पाया। नेट, गेट और सेट, इन तीनों एग्जामों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि नेट, गेट और सेट एग्जाम क्वालिफाई आपने कर लिया, अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप आगे क्या क्या कर सकते हो। अरे एग्जाम किस प्रकार से होता है, गेट एग्जाम कौन आयोजित करवाता है, सेट एग्जाम कौन आयोजित करवाता है, बताइए। जैसे सर पहली एग्ज़ाम है गेट एग्ज़ाम, तो गेट एक नेशनल लेवल की एग्ज़ाम है, जिसको मेनली आईआईसीज या आईआईटीज़ के द्वारा उसको कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है। हर वर्ष अलग अलग आईआईटीज़ के द्वारा कंडक्ट करते हैं, कोई बार आईआईटी बॉम्बे, कभी आईआईटी मद्रास, ऐसे करके सभी इंस्टीट्यूट के द्वारा अलग अलग कंडक्ट करवाई जाती है, जिसकी वजह से गेट में मेनली फॉर 3 उसके बेनिफिट बहुत है गेट के, बट मेन बेनिफिट ये है कि पहले तो जैसे डीआरडीओ बाहर के जैसे इंस्टीट्यूट में आप एज ए साइंटिस्ट डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं इंटरव्यू बेसिस पर। सेकंड प्रॉफिट है कि सर गेट की वजह से आप किसी भी आईआईटी या आईआईसी या कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट से क्या कर सकते हैं, आप पीएचडी भी कर सकते हैं और एमएससी भी कर सकते हैं। तो एमएससी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं वहाँ से रिसर्च के लिए पीएचडी कर सकता हूँ। रिसर्च के लिए पीएचडी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। थर्ड सर इसका प्रॉफिट है कि और हायर एजुकेशन लेके डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो। यस सर। और थर्ड इसका प्रॉफिट ये है कि इसके द्वारा सर पीएसयू यानी कि प्राइवेट सेक्टर में कोई भी जॉब है, जैसे अच्छी इंस्टीट्यूट है, जैसे फूड टेक्नोलॉजी होगी, बायोटेक में होगी, बीएसएनएल होगी, इनमें क्या कर सकते हैं, जॉब भी इंटरव्यू बेस पर डायरेक्ट जॉब मिल सकते हैं। ये तो सर मेन प्रॉफिट हो गए गेट के। फिर आती है राजस्थान सेट। राजस्थान सेट सर 10 साल बाद में, पहले 2013 में हुई थी, अब 2023 में 10 साल बाद में हुई है। सेट एग्जाम 10 वर्षों के अंतराल बाद में पहली बार हुई है 2023 में। 2023 में सर। तो आपका इंतजार कर रही थी क्या कहीं ना कहीं? सर मेरा इंतजार कर रही थी शायद। तो उसका मेन मोटो है कि उसके द्वारा राजस्थान की किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। इंटरव्यू बेसिस पे किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या गवर्नमेंट एग्जाम आने पर आप किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है। नेट, फिर नेट सर, नेट एज ए सेट एग्ज़ाम है। उसका मेन मोटो है कि ओनली फॉर राजस्थान सेट्स के द्वारा ओनली फॉर राजस्थान की कॉलेज और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। जब नेट के द्वारा नेशनल लेवल एग्ज़ाम है जो सीएसआर कंडक्ट करवाती है, जो नीट आईआईटी जेईई जैसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उसी के द्वारा सीएसआर के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है जी। जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हम किसी भी इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। पहला तो मोटा होगा, दूसरा हम किसी भी इंस्टीट्यूट से पीएचडी के लिए एनरोल हो सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन खुले आपके पास। ऑप्शन खुले हैं सर। तो एज ए रिसर्च साइंटिस्ट भी काम कर सकता हूँ, एज ए एकेडमिक में जाना चाहिए तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकता हूँ। 2 वर्षों के भीतर 2023 में गेट कर लिया, 24 में फिर से कर लिया, 23 में आपने नेट सेट भी कर लिया, आर सेट, 24 में आपने नेट भी कर लिया। तो चार बड़ी सक्सेस जब हासिल हुई तो कहीं ना कहीं पूरा जमाना बधाई दी होगी। जी सर।
है? क्या कहा लोगों ने? लोगों ने कहा, पहले तो बोलते थे कि नीट क्वालिफाई नहीं हुई तो बोलते थे कि ये कुछ नहीं कर सकता, वैसे हो सकता है, ठीक बट है। अब जो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो रहे हैं धीरे धीरे तो बोल रहे हैं कि ये कुछ कर लेगा, सकता कर लेगा ये, कुछ कुछ ना ना कुछ कबड़ा करेगा ये, हाँ सर। है ना? तो आप क्या कहते हो उनको अब? ये है कि एक दिन डॉक्टर नाम आगे लगाना है कि डॉक्टर सुरेश पिलानिया कहलाना है, और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर भी। क्या बात! तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास में डॉक्टर सुरेश पिलानिया असिस्टेंट प्रोफेसर जी सर। है? जी सर। कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है? नहीं सर, कोई दर्शक सुन रहे, बन जाओगे पक्का फाइनल? ओके सर, क्यों नहीं सर। बहुत बढ़िया। तो सुरेश, मुझे ये बताइए कि आपके पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं। यस सर। और एक ट्रक ड्राइवर का जीवन बहुत अलग होता है। यस सर। 15-15, 16-16 घंटे लगातार गाड़ी चलाना, ब्रेक लगाने का नाम ही नहीं है। क्योंकि ट्रक गाड़ी ड्राइवर गाड़ी के ब्रेक लगा लेगा तो एक तरह से जिंदगी के ब्रेक लग जाते सही है हैं, सर। क्योंकि परिवार को पालना बहुत मुश्किल होता है। तो एक ट्रक ड्राइवर का बेटा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जा रहा है, नाम के पहले डॉक्टर लगाना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा सपना देखना ये कहाँ से आया विचार आप? ये सर पापा की मेहनत को देखकर और मम्मी की घर पर हार्ड वर्किंग को देखकर मुझे लगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेरे लिए बहुत मेहनत कर ली, अब मैं भी उनके लिए कुछ करूं जिसकी वजह से वो अपनी आगे की ज़िंदगी अपने से सुकून से निकाल तो सके। अब सपना है कि पापा जी ट्रक नहीं चलाएंगे, ट्रक पापा नहीं जी को खुद की कार लाऊंगा और कार में घुमाऊंगा। यस सर। पक्का? यस सर। आपने चलाया कभी ट्रक? नहीं सर, मैंने तो कभी नहीं चलाया। बैठे भी नहीं? ना, पापा ने आज तक मौका नहीं दिया कि बेटा तू पढ़ाई कर, मैं कर रहा हूँ मेहनत। ट्रकों के पीछे एक लाइन लिखी होती है कई बार, हर ट्रकों की गाड़ी के पीछे, आप वाले के पीछे क्या लिखी है? ऐसे सर मैंने कभी पढ़ा नहीं। पढ़ा नहीं? पढ़ा करो। आपकी माताजी बिमला देवी भी घर का काम संभालते हैं, माताजी का कितना सपोर्ट रहा आपको? सर माता जी का बहुत सपोर्ट है। जैसे मैं कोई एग्ज़ाम देख, पापा को मैं कन्विंस नहीं कर पाता था, बट मेरी मम्मा के थ्रू कन्विंस कर लिया था। मैं अपनी मम्मी को बताता कि मम्मी मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मुझे कॉलेज में जाना है, प्रिंस में जाना है, तो मैं अपनी मम्मी को बताता, मम्मी अपने पापा को बताती, तो जिसके थ्रू आगे फॉरवर्ड हो जाती बात? आगे फॉरवर्ड। डायरेक्ट नहीं बोलते आप? डायरेक्ट नहीं सर। ऐसा क्यों? ऐसे सर वो लगभग आजकल तो सभी फैमिलीज में चलता है कि डायरेक्ट मम्मी के कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं। अच्छा अच्छा। जबकि पापा बाहर रहते हैं तो इतना ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहने की वजह से। संदेश पापा जी को पहुंचाना है तो पहले मम्मी को बोलना ही पड़ेगा। पहले मम्मी। और अगर मम्मी नाराज है तो तब तो सर पहले मम्मी को मनाना पड़ेगा। मनाना पड़ेगा। सुरेश, एक तो आप ये बताइए कि प्रिंस कॉलेज का जो प्रबंधन है, वहाँ का मैनेजमेंट बोले तो, मैनेजमेंट को लेकर आपका क्या कहना है? क्या क्या सीखने को मिला प्रिंस कॉलेज सीकर से आपको? सर जैसे प्रिंस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा है, वहाँ पर लेबोरेटरीज की ऐसी सुविधा है। एचओडीज अदर कॉलेज में जैसे 1 से 2 एचओडीज होते हैं, तो वहाँ पर कम से कम 5 फैकल्टी है एक टॉपिक के लिए। जैसे मेरा जूलॉजी सब्जेक्ट है, जूलॉजी के लिए 5 टीचर अवेलेबल है, बॉटनी है तो सब्जेक्ट की 5-5 फैकल्टी? 5 फैकल्टी। ऐसे नहीं कि मान लो कोई टीचर कभी बीमार हो गया तो उस दिन क्लास डिस्टर्ब होगी, ऐसा नहीं क्लास होगा? डिस्टर्ब होगी, पूरी क्लास चलती है 6 दिन। और मैनेजमेंट का रुख बहुत अच्छा है, एमडी सर से कभी भी जाकर मिल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है कि प्रिंसिपल राजू जी सर से कभी मिल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारे पास में रह सकते थे, घर पर भी अगर कभी कोई सीधा कॉन्टैक्ट में रहते थे? सीधा कॉन्टैक्ट में रहते, किसी से कॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं था। और वहाँ की जो फैकल्टी जो हमें पढ़ाती, जैसे निशा मैम हो गई, पूजा मैम हो गई, उनके द्वारा ही हमें गेट एग्ज़ाम, सेट एग्ज़ाम, नेट एग्ज़ाम के बारे में बताया गया, जिसकी वजह से हमने आज आपने साथ में एमएससी भी की, तो एमएससी का क्या स्कोर है आपका? एमएससी का सर 75 एग्रीगेट। प्रैक्टिकल वगैरह वहाँ करते थे? प्रैक्टिकल सर जितना प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल हमने यहाँ पर किए, क्योंकि मेरी तो बीएससी तो प्राइवेट हुई थी, तो मैंने आज तक तो प्रैक्टिकल्स कभी किए नहीं, बट एमएससी में प्रैक्टिकल जितने प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी में नहीं होते उससे ज़्यादा एमएससी के प्रैक्टिकल प्रिंस कॉलेज सीकर में होते हैं। यस सर। कारण क्या इतना क्यों हो रहा है? क्योंकि सर लेबोरेटरीज वेल डेवलप है और टीचर्स हैं उनको पास में उसका एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल का, कुल मिला के पूरे साधन है उनके पास। उसके पूरे पास साधन है, एक तो साधन है और दूसरा करवाने वाला भी है, करवाने वाला साथ में लेबर असिस्टेंट भी है जिनके द्वारा उनको मदद भी की जाती है, जिसकी वजह से हमने पूरे प्रैक्टिकल्स किए। साथ साथ में क्लासेस डेली लगती है, पूरी 6 क्लासेस डेली होनी, तो डेली होनी। तो हमारे दर्शक जो देख पा रहे हैं, जो एमएससी करने का किसी का सपना है, तो उनको आपको क्या कहना है प्रिंस के बारे में? आप देखो सर, प्रिंस में अगर एमएससी करनी है, कहीं पर भी एमएससी करनी है, तो एक ही ऑप्शन है, प्रिंस कॉलेज सीकर। जो पूरे इंडिया में कोई भी बच्चा होगा जानता है कि प्रिंस कॉलेज है कहाँ पर। अगर कोई आपको पूछ ले कि प्रिंस कॉलेज सीकर ही सबसे बेस्ट क्यों है, तो क्या बताओगे आप? क्योंकि सर वहाँ पर सभी लेबोरेटरीज की सुविधा है, साथ साथ में डिजिटल लाइब्रेरी है, नॉर्मल लाइब्रेरीज है, साथ साथ में और डिजिटल युग भी है। डिजिटल युग के साथ में सर डिजिटल लाइब्रेरी होने की वजह से अगर मान लो कोई क्लास मिस हो गई तो उस क्लास को फिर भी रिपीट के पेपर देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ साथ में कोई जैसे एग्जाम एमएससी करने के लिए हमें स्टैंडर्ड बुक्स की आवश्यकता होती है, जो बुक्स नॉर्मल कॉलेजेस में नहीं मिलती है, क्योंकि वो हाई कॉस्टली होती है और फॉरेन ऑथर की होने की वजह से नहीं मिलती है। बट यहाँ की लाइब्रेरीज़ में सभी प्रकार की स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल है, जिसके द्वारा हम कभी भी स्टडी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और इश्यू करवा कर घर पर ले जाकर घर पर भी पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ पर भी कर सकते हैं। हाँ सर। ठीक बात है।
एक मैं सुरेश आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि पिताजी ट्रक ड्राइवर है, आप परिवार में 4 भाई बहन हो, आपके 3 भाइयों में आप सबसे बड़े हो। जी सर। तो कहीं ना कहीं परिवार की जिम्मेदारी आप पर सबसे ज़्यादा आ जाती है। जी सर। आपके छोटे भाई क्या करते हैं? छोटे भाई सर स्कूलिंग में है अभी सर। स्कूलिंग में? यस सर। तो उनको भी पढ़ाने की जिम्मेदारी पापा के साथ साथ अब आपकी भी बन गई? हाँ सर, क्योंकि पापा तो ट्रक ड्राइवर है तो उनको पता नहीं है कि आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सी स्ट्रीम में जाना है, क्या करना है, तो वो सब कुछ मुझे हैंडल करना होगा। देखिए, आप ट्रक ड्राइवर का बेटा है, जो पिताजी एक अपनी चारों संतानों को पढ़ाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। पर ये मैं मानता हूँ कि हालात कितने भी बुरे हो, गरीबी कितनी भी क्यों ना हो, इसके बावजूद अगर आपकी विल पावर मजबूत है, आप में कुछ कर गुजरने की सनक है, तो निश्चित तौर से आप बड़ी से बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हो। और जो बच्चा विपरीत हालातों के बावजूद अगर अपने लक्ष्य पर अड़िग रहता है, तो निश्चित तौर से कामयाबी उसका एक दिन वर्ण कर लेती है। कामयाबी ने आपका वर्ण कर लिया, क्योंकि प्रकृति हमेशा उसी को सुनती है जो अच्छी मेहनत करता है, और जो अच्छी मेहनत करता है तो उसके साथ ये प्रकृति और परमात्मा और माँ की सीम अनुकंपा हमेशा के लिए सदा ही बनी रहती है। आपकी इस बड़ी सफलता के बाद में आपकी माताजी के क्या विचार है, वो क्या कह रही है? माता जी सर बहुत खुश है मेरी एग्ज़ाम क्वालिफाई होने की वजह से। वो चाहती हैं कि बस जल्दी से उनका बेटा असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर बने, है ना? यस सर। सफल होने के बाद में, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद में ज़िंदगी की जो पहली कमाई है वो किसको देना चाहोगे? सर मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगा पहले। मम्मी पापा को देना चाहोगे? जी सर। और राष्ट्र को क्या संदेश देना चाहोगे? यही कि सर अच्छे से एक चीज़ को गोल बनाकर उसी के पीछे अपना पूरा समर्पण लगा दे और अच्छे से अच्छे पूरी ताकत झोंक दे। पूरी ताकत झोंक दे, क्योंकि मेहनत के बगैर कोई उसका दूसरा कोई शॉर्टकट होता नहीं एग्ज़ाम का। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ओनली फॉर मेहनत और लगातार स्टडी, ये एक मेहनत है। अगर मेहनत का नशा करोगे तो परिणाम सफलता का आएगा। यस सर। ठीक है, आप ये भी पूछना चाहूँगा कि आप रहते कहाँ थे? यहीं सर पालवस रोड। हॉस्टल में? नहीं सर, एक रूम ले रखा था वहाँ पर। अच्छा, खाना कौन बनाता था? खाना तो पहले तो सर मेस खुद बनाता था, बट एग्ज़ाम के साथ में इतना टाइम नहीं मिल पाने की वजह से यहाँ पर मेस में खाता था सर। मेस में खाते थे? यस सर। और बाकी काम खुद ही कर लेते थे? यस सर। तो लीजिए, ये है सुरेश पिलानिया, जो लक्ष्मणगढ़ तहसील के लालाना सुटोट गांव का रहने वाला है। 4 भाई और बहनों में सुरेश 2 नंबर का है। सबसे बड़ी आपकी बहन है, आपसे 2 छोटे आपके भाई है। पिताजी ट्रक ड्राइवर है, माताजी घर का काम संभालती हैं। स्टूडेंट एक है, अचीवमेंट अनेक है, बच्चा एक है, सफलता सक्सेस 4-4 है। देखिए किस प्रकार कठिन और विपरीत हालातों के बावजूद भी इस बच्चे ने जो मुकाम हासिल किए हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, ऐसा कुछ कर चले कि सारा जमाना सलाम करे। आज पूरे जमाने से इस बच्चे को बधाइयाँ मिल रही हैं, और प्रिंस एजुकेशन हब सीकर का संपूर्ण परिवार एक बार पुनः सुरेश आपकी इस बड़ी सफलता के लिए आपको ढेरों सारी बधाई और मुबारकबाद देता है। धन्यवाद सर। जी, थैंक यू।